हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अब पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे दो तरह से हो सकते हैं। एक पासिंग क्राइटेरिया तो है आपके सब्जेक्ट का, यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा, या उससे मार्क्स अगर कम स्कोर करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इसको बोल रहे हैं हम पासिंग क्राइटेरिया इन सब्जेक्ट। दूसरा पासिंग क्राइटेरिया होता है कि नेक्स्ट ईयर में आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो एसओएल में सेमेस्टर के लिए कोई प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं है। सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया जो है वो ईयर में प्रमोट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट करना, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली हम इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो आपके सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और दूसरा आपको एक ईयर से सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए क्या क्राइटेरिया क्लियर करने होंगे। बेसिकली ये वीडियो जो है एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एनसी वेब और जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके पासिंग क्राइटेरिया भी सिमिलर ही हैं, क्योंकि एसओएल, रेगुलर और एनसी वेब तीनों में ही जो सीबीसीएस मोड आने के बाद जो पासिंग क्राइटेरिया सेमेस्टर स्टूडेंट्स का वो सेम ही हो गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट के अंदर कि एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको पास होना है तो आपको क्या मार्क्स स्कोर करने होंगे, कितने परसेंट मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। तो देखिए, आपके पेपर जो जनरली 100 मार्क्स के होते हैं, 75 मार्क्स के या फिर 55 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम परसेंटेज जो है आपके सब्जेक्ट के 75 मार्क्स के ही आपके एग्जाम होंगे। तो देखिए, जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम हो, आपके जो परसेंटेज आएगी उसके हिसाब से आपको ग्रेड, लेटर ग्रेड्स या फिर ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, एसओएल के अंदर सेमेस्टर मोड में या रेगुलर एनसीवेब के अंदर सेमेस्टर मोड में सीबीएसईएस मोड आने के बाद से परसेंटेज या नंबर्स देने बंद किए जा चुके हैं। अब आपको मिलते हैं सिर्फ लेटर ग्रेड्स या फिर ग्रेड पॉइंट्स। ये किस तरह से मिलते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 0% से लेके 36% से कम मार्क्स हैं या 0% से ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कह सकते हैं आप 36% से अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको कर दिया जाता है फेल, और आपका जो ग्रेड मिलता है, ग्रेड लेटर मिलता है आपका एफ, और यहाँ पे आपके ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 0। यानी कि 36% से आपके जितने भी कम मार्क्स आते हैं तो उसको ये कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे शो भी नहीं करेंगे, वो सीधा आपको फेल या फिर 0 ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद अगर आपके परसेंट में मार्क्स आते हैं 36% से ज़्यादा या 40% से कम, 40 नहीं 40% से कम, 39 तक, 40% आएगा तो इसमें आ जाएंगे। 36% से ज़्यादा और 40% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड दिया जाएगा डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पास, और आपको ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे 4। इसके अलावा 40% से ऊपर और 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड दिया जाएगा सी, और आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 5। 50% से ऊपर और 60% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा बी, जिसका मतलब है अबव एवरेज, और ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे आपको 6। 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं और 70% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा बी प्लस, जिसका मतलब है गुड, और इसमें आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 7। अगर 70% से ऊपर और 80% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा ए, यानी कि वेरी गुड, और इसमें ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे आपको 8। अगर आपके 80% से ऊपर और 90% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा ए प्लस, यानी एक्सीलेंट, और ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे आपको 9। 90% से ऊपर और 100% से कम कितने भी मार्क्स आपके आएंगे आपको ग्रेड मिलेगा ओ, यानी कि आउटस्टैंडिंग, और आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 10। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें जो लेटर ग्रेड्स मिले हैं या ग्रेड पॉइंट्स जो मिले हैं, इनसे हम परसेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितने परसेंट हमारे मार्क्स आए हैं। तो आप परसेंट कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके जो ग्रेड है, यही ग्रेड जो आपको ये मिलेंगे, इसके आप सीधा सीधा परसेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आप नहीं ये देख सकते कि आपके कितने मार्क्स आए, एग्जैक्टली कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। 50 से 60 के बीच में जितने भी मार्क्स आएंगे सबको 6 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, तो आप ये पता नहीं कर सकते कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपका मान लीजिए 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ है तो आपको कितने नंबर लाने होंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो आपको मिनिमम लाने हैं 27 मार्क्स आपको लाने हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप 27 से 30 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा डी। इसी तरह से आप 30 से 37.5 के बीच में आपके मार्क्स है 75 में से, तो आपको ग्रेड मिलेगा सी। यानी कि ये बेसिकली आपको परसेंटेज निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए आपका 75 का पेपर हुआ है तो आपको 36% लाने कम से कम पास होने के लिए, तो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी है 36/100 इंटू में 75, तो ये आपके मार्क्स आ जाएंगे कितने मार्क्स पे आपको पास होंगे।
अगर मान लीजिए आपके मार्क्स आए 40, तो आपको कैलकुलेट कर लेना 40/100 इंटू में 75, तो ये आपके मार्क्स आ जाएंगे कि इतने मार्क्स आने पे आप पास हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि एसओएल के अंदर पास होने के लिए आपको 40% का क्राइटेरिया है या 33% का क्राइटेरिया है, तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। आपको परसेंटेज में अगर मार्क्स देखें तो अगर आप 36% से लेके 40% से कम मार्क्स आते हैं, यानी कि मिनिमम आपके 36% मार्क्स आते हैं तो ही आपको पास किया जाएगा। 36% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको कर दिया जाएगा फेल, और उस केस में आपको मिलेगा जो ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0, 1, 2, 3 ये ग्रेड पॉइंट्स एसओएल में या सीबीसीएस सिस्टम में कहें तो नहीं दिए जाते। आपके ग्रेड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं 4 से, अगर 4 ग्रेड पॉइंट से कम आपके मार्क्स हैं तो आपको सीधा सीधा फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समअप कर दूं कि अगर आपके 36% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप पास होंगे। अगर 75 का आपका पेपर हुआ है तो उसमें से आपके 27 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हैं। ठीक है, उससे कम मार्क्स आते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो परसेंटेज मैंने बताया ये सभी चीज़ें आप देख लें, और किस तरह से आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते, कितने मार्क्स आपके हैं ये आप नहीं निकाल सकते। आपको जो शो होंगे वो होंगे सिर्फ आपके लेटर ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में ये प्रमोशन होना है तो इसके लिए क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो देखिए, एसओएल के अंदर या सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, चाहे वो एनसी वेब हो या रेगुलर के हो, तो सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आपको जो अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात करें या नेक्स्ट ईयर में जो प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें वो होता है आपका ईयर बेसिस पे, यानी कि आप सीधा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होंगे या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट होंगे। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें हम, और हम बात करें अगर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में जनरली 2 सेमेस्टर हैं। ठीक है, अब 2 सेमेस्टर के अंदर अगर प्रोग्राम कोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो आपके किसी एक सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट होंगे, तो आपके टोटल फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हो जाएंगे 9। लेकिन अगर प्रोग्राम कोर्सेज की बात करें तो प्रोग्राम कोर्सेज में टोटल सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे 8। ठीक है, ऑनर्स कोर्सेज के केस में यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट हो जाएंगे 9। तो आपको फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए अपने फर्स्ट ईयर में जितने भी टोटल सब्जेक्ट हैं उसके मिनिमम 50% सब्जेक्ट्स को क्लियर करना कंपलसरी है। यानी कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो आपको 8 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। अब ये 4 सब्जेक्ट कहाँ से हो सकते हैं? हो सकते हैं चारों चारों सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर किए हों और 4 सब्जेक्ट में आप सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गए हों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पास किए हों, 2 में फेल हो गए हों, सेकंड सेमेस्टर में इसी तरह से 2 सब्जेक्ट पास किए हों, 2 में फेल हो गए हों, फिर भी आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो भी आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इन 2 सेमेस्टर को मिला के भी आप 4 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते, यानी 50% सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाते, तो आपको सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको फिर वो दोबारा ईयर जो है रिपीट करना होगा, फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम दोबारा देने होंगे। ठीक है, अगर ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो उनके टोटल 9 सब्जेक्ट्स रहेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर, तो उनको 9 में से 5 सब्जेक्ट जो हैं उसको पास करना होगा दोनों सेमेस्टर को मिला के। अगर वो 5 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं वो सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे, और इसी तरह से सब्सिक्वेंटली सेकंड से थर्ड ईयर में भी इसी तरह से प्रमोशन जो है किया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में या सेकंड ईयर के दोनों सेमेस्टर में आपको मिनिमम 50% सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। अब जिन सेमेस्टर में जिन सब्जेक्ट्स में आप पास नहीं हो पाए थे उन सब्जेक्ट का क्या होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। वो सेमेस्टर उस सब्जेक्ट्स में आप पास हो गए नहीं, अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक थी और सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक थी, तो इन 2 पेपर का इन 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में जो आपकी बैक आई है किसी सब्जेक्ट में, तो उसका पेपर देना होगा आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ। थर्ड सेमेस्टर में मान लीजिए आप प्रोग्राम कोर्सेज हैं तो 4 सब्जेक्ट पहले से होंगे, एक पेपर में आपकी बैक आई थी, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको देना होगा टोटल 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स। इसी तरह से जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर में जिन सब्जेक्ट्स में बैक थी या ईआर थी उसके एग्जाम जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ देने होंगे। तो मान लीजिए इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 सब्जेक्ट हो गए आपके सेकंड सेमेस्टर के, तो इस फोर्थ सेमेस्टर में आपको देना होगा टोटल 6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो उसके एग्जाम जो है आपको नेक्स्ट ईयर देना होगा। अगर ऑड सेमेस्टर में फेल हुए, ऑड सेमेस्टर नहीं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, तो आपको ऑड सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर के ऑड सेमेस्टर में एग्जाम देना होगा। अगर आप इवन सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो आपको इवन सेमेस्टर के उस
नेक्स्ट ईयर में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था स्टूडेंट्स को कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एक सेमेस्टर से कैसे पास होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सेमेस्टर में कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, पासिंग क्राइटेरिया होता है ईयर वाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया को लेकर या कितने मार्क्स लाने पे आपको पास किया जाता है इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। तो जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।